नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। मैं श्री नारायण। पिछली क्लास हम लोगों ने जहां से पीवाईक्यू का छोड़ा था वहीं से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न पढ़ने वाले हैं हम लोग मौर्य काल से संबंधित। दरअसल हम लोगों ने लगभग 10 क्लास पीवाईक्यू का कर लिया है। आज हम लोग लगभग 11वीं क्लास में हैं, तो हम लोग आज मौर्य काल से संबंधित पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने वैदिक काल पढ़ा था। तो सबसे पहला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन और आटविक जातियों का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में। तो हम लोग जब क्लास कर रहे थे तो इसको पढ़ा था, 13वें अभिलेख में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में एकमात्र रानी का अभिलेख का उल्लेख मिलता है, उसका नाम क्या है। तो ये करुआकी रानी का उल्लेख मिलता है, ये कौशाम्बी में है। कौशाम्बी, कौशाम्बी प्रयागराज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। तो जैन और बौद्ध ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उपर्युक्त में से सभी। तो अगर हम लोग मौर्य काल के विषय में देखें तो ये सभी सोर्सेस मौर्य काल के विषय में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। तो इसको हम लोगों ने क्लास में बहुत डिस्कस किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राण को परिनिर्वाण प्राप्त हुए थे, प्राण को त्याग दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है। तो ये मेगस्थनीज के द्वारा रची गई। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है। तो 7 वर्गों में। दरअसल हमें जो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है उसमें 4 वर्गों की बात का उल्लेख मिलता है, लेकिन मेगस्थनीज ने भारत को 7 वर्गों में विभाजित बताया है। ये उसका शायद कह सकते हैं कि अज्ञानता थी। उसने जैसे चरवाहा को देखा तो उसने कहा चरवाहा वर्ग, किसी श्रमिक को देखा श्रमिक वर्ग, इस तरीके से उसने 7 वर्गों में भारत को बताया। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो कौशाम्बी का। अभी हम लोगों ने इसी प्रश्न को देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी। तो जेम्स प्रिंसेप महोदय ने। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप महोदय ने ब्रह्मी लिपि को पढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह किसका कथन है कि भारत में दास नहीं थे। तो मेगस्थनीज का कथन है। दरअसल जब मेगस्थनीज भारत आया तो भारत में उसने देखा कि दास जैसी कोई स्थिति नहीं देखने को, जबकि कौटिल्य ने अनेक प्रकार के दास बताए हैं। जो हमारा क्लास है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक, उसमें आप पूरा आपको एक क्लास में बताया गया है कि कितने प्रकार के दास होते थे, कैसे दास होते थे, बहुत सारी चीजें उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो मेगस्थनीज की एक अज्ञानता थी, उसको लगा जैसे यूनान में जैसे दास होते थे उनको कुओं से मारा जाता था, उस तरीके से भारत में नहीं दास होते थे। हालांकि दास थे, दासों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है, लेकिन मेगस्थनीज के नजर में दास भारत में नहीं थे। ये उसकी अज्ञानता है, अज्ञानता को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्य ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था। तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया। तो 8वें वर्ष बाद। प्रश्न है, अशोक के अधिकांश लेखों की लिपि है। तो ब्रह्मी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन मुद्रा का क्या नाम था। बाण होता था उस समय, जो मुद्रा चलती थी उस समय, जो
मुद्रा चलती थी उसको पर्ण बोलते थे। निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिख डाला? ये D.R. भंडारकर साहब थे। इन्होंने अशोक का अभिलेखों के आधार पर पूरा हिस्ट्री लिख दिया। कई लोग इसको तो जीवनी टाइप का मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक ने अपने शासन काल में नया अधिकारी नियुक्त किया, धर्म महामत। जो धर्म महामत था ये हर 5 वर्ष में विचरण करता था और देखता था कि समाज जो है धर्मानुसार जीवन जी रही है कि नहीं। इसका ये कार्य। प्रश्न है, सांची का सबसे बड़ा स्तूप जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा जाता है, ईंटों का निर्मित था। इसका आंतरिक भाग किसके काल में बना? तो ये अशोक के काल। बाद में इसका जो बाउंड्री है, तोरण द्वार है, ये बाद में मौर्योत्तर काल में बना। सांची मध्य प्रदेश में आप कभी जाएं, वहां सांची का स्तूप देख सकते हैं जाकर के। अशोक का लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख संबंधित है तो बुद्ध के जन्म स्थल से संबंधित। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए लुम्बिनी अभिलेख। प्रश्न है, मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल के राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित में से प्राप्त हुआ है? तो ये सौगोरा का अभिलेख, इसके विषय में पूरा डिस्कस किया गया था, पूरा स्टोरी बताई गई थी आप लोगों को क्लास में। रज्जुक थे मौर्य प्रशासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत, शक सेना में सैनिक, इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य प्रशासन में ये अधिकारी हुआ करते थे रज्जुक। रज्जुक है, महामात्य है, इनकी नियुक्ति एक अधिकारी के तौर पर होती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया है? तो ये समाहर्ता होता था। आपको पूरा अध्यक्षों के बारे में बताया गया है। एक एक अध्यक्ष आपको मिलान के लिए रटना है, पूरा पूछा जाता है एक एक अध्यक्ष के विषय में। क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक का धम्म, सेना में कमी कर देना, अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना, केंद्रीय प्रशासन। तो अशोक के राजाओं के बाद निर्बल हो जाना। अगर इसमें तुक्का मारना हो तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है उसी में तुक्का मारिए, हो जाएगा। प्रश्न है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली? रज्जुक की, प्रादेशिक की, युक्ता की, या ये सभी? तो राइट आंसर ये सभी होगा, क्योंकि उसने रज्जुक, प्रादेशिक, युक्ता, इनकी नियुक्तियां करी थी। क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से, विष्णुगुप्त से, दशरथ से? चंद्रगुप्त मौर्य से। श्रवण बेलगोला में ही इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। ये अंत समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था इन्होंने, और श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात सम्मिलित होने का प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे वही मौर्योत्तर काल से संबंधित। आज यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।